जहाँ विक्की जाना चाहता था वही भेजेंगे। अगर वो जर्मनी जाना चाहता था तुझे जर्मनी भेजेंगे, यूरोप भेजेंगे। क्या काम कर लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, ड्राइवरी कर लेंगे आप। इसको कोई ड्राइवर का वीज़ा लेके किसी अच्छी कंट्री में भेजते हैं। अगर पढ़ने के तौर पे जा सकेगा पढ़ने के तौर पे भेजेंगे, अगर काम करने पे जा सकेगा तो उसको काम करने पे भेजेंगे। इनके पिताजी जो चाहते हैं, जो माताजी चाहते हैं, जो परिवार चाहता है, मैं साथ हूँ। विक्की के नाम से एक इंग्लिश का स्कूल खोल लो यहाँ पे, जहाँ पे 2 इंग्लिश के टीचर रख लो। उस स्कूल को चलाने के लिए जितना खर्चा आता है वो सारा मैं दे देता हूँ। इसको विदेश नहीं जाना, इसको मैं चंडीगढ़ ले जाऊंगा। जो तनख्वाह बन सकती होगी उससे ज़्यादा ही देंगे। मास्टर जी रख लेंगे, कुरुक्षेत्र से को आ जाएगा, उसका जो खर्चा होगा हम लोग वगैरह सैलरी वगैरह ये दे देंगे, हम लोग उठा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल हमने एक वादा कराया था, जो विक्की सिंह का परिवार है उसके लिए हमने कहा था भी हम आर्थिक मदद भी करवानिया भगवान है, हम माध्यम बने। तो विनय हरी उनका भी आना लेट जरूर हुआ है, क्यों लेट हुआ पूछेंगे। और परिवार की मदद करने के लिए फिलहाल वो अपना मोहाली वाला जो कार्यालय है उड़ते हुए चले थे। हमारी बहुत बात हुई थी उनसे, वो पहुँच लिए। इस टाइम सामने जो आप देख रहे हो गाड़ी इस टाइम विनय हरी की पहुंच गई है। विक्की सिंह का परिवार में बाणा वाला जो छोरा था 21 साल का लड़का, जो कि फर्जी एजेंटा का चक्कर में पड़ के और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी इस टाइम मौका पर फरार है और पुलिस की कोई कार्रवाई का यदि बात करें तो कुछ कार्रवाई देखने में मिली को नहीं, मतलब दमदार मजबूती। तो राम राम। तो फिलहाल आप देख रहे हो जो विनय हरी है वो विक्की सिंह के घर पर पहुंच गए। गलत जितने भी दर्शक हैं आप शेयर करते रहे। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। ये विक्की सिंह के नू समझ लो पूरा परिवार, गांव पूरा परिवार है इनका जी। तो आ जाओ अमित, 1 मिनट भाई साहब, अमित आगे निकल, भाई आगे निकल जा जी, आओ जी। तो फिलहाल ये तस्वीरें जितने भी दर्शक मार के लाए हैं आप गले गले शेयर करते रहो। हमने एक बात कही थी, करवानिया भगवान है, हम सिर्फ एक माध्यम है। विक्की सिंह के परिवार में विनय हरी पहुंच गए हैं और इस टाइम एक मसीहा का रूप में परिवार उनको देख रहा है। तो विनय भाई आप बैठिए। ये उनके दादाजी हैं, विक्की सिंह के दादाजी हैं, ठीक है जी। और अच्छा सॉरी, हाँ ये दादाजी हैं, ये इनके पिताजी। आ जाओ जी, ये विक्की सिंह के दादाजी, ये उनके पिताजी हैं। काम गोलगप्पे की रेडी ये लगाते हैं। अपना पूरा परिवार इनका बिल्कुल है ना। आपके साथ है, बैठो भाई साहब, बैठ जाओ, बैठो जी। तो पूरा गांव इस टाइम फिर देखो, मैंने एक बात कही थी, पूरा गांव में जो एक का है नी, यू एक का हर गांव में मिलता को नहीं। पूरा गांव की तरफ से हम बात करें, नौजवान साथियों ने, यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो इनकी बिरादरी भी है या छत्ती बिरादरी की तरफ से जो सहयोग मिला है उसके लिए परिवार की तरफ से धन्यवाद भी कई बार आ लिया है। और एक बात हमने कही थी भाई, हम देखो विक्की सिंह तो हमारे बीच में नहीं आ सकता, लेकिन परिवार के ऊपर जो कर्जा है या फिर गिरवी तक मुक्त करने की बात है, जिस तरह विक्की का जो भाई एपी है वो भाई साहब वो गिरवी रखा जा चुका है, मकान गिरवी है। तो हमने आप तक बात पहुंचाई थी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सवाल है सबके मन में, भाई 10-12 दिन थोड़ा लेट आए हो आप, क्योंकि फ़ोन पे तो उस दिन बात होगी थी अगले दिन आने की। मेरे आना था किसी कारणवश, थोड़ा कारोबार में था और मेरा खुद का थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था जी, तो मैं नहीं आ पाया समय से। मुझे बहुत दुख है जी। जो भी हुआ है विक्की के साथ, ऐसे किसी के परिवार के साथ भी नहीं होना चाहिए। दुख है हमें भी, एक इंसान के साथ हुआ है। तो जिस तरीके से वो हुआ है, कहीं ना कहीं दोष एजेंट के ऊपर ही लगता है जी, जो भेजने वाले हैं, और हम उसी कैटेगरी से हम भी भेजते हैं जी। लोग हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं कि भैया सारे एजेंट ही गलत होते हैं। तो अपनी तरफ से जितना हो सकेगा हम परिवार के साथ खड़े हैं जी। दुख है, ये कभी भी ये घाटा पूरा नहीं हो सकता। जिसका जवान बच्चा चला गया जी, तो हौसला ही दे सकते हैं जी परिवार को, और क्या करेंगे। ये भाई है उसका, विक्की का ये भाई है। कोशिश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके हमारी तरफ से जी। मुझे आज 14-15 साल हो गए हैं लोगों को भेजते हुए जी। हज़ारों ही लोग भेज चुके हैं हम लोग जी। तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे ना तो किसी को भेजा है, ना हम किसी को गलत कागज लगा के जाने की सलाह देते हैं। कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से शुरू में कोई गलती हुई है जी।
कि बच्चे को गलत तरीके से नहीं भेजना चाहिए। परिवार को तो गुमराह कर दिया गया था। इनको तो ये बोला कि भाई हम तो 1 नंबर से जर्मनी भेजेंगे। देखिए, पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगेगा तो ही परिवार उसको चढ़ाएगा ना। जी 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 अब इतने जो हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, बाहर तो हर किसी को जाना है। जी जी। किसी को बोलो भाई तुम्हें अमेरिका कनाडा भेज देते, इसका मतलब थोड़ी आप जंगलों के रास्ते से चले जाओगे। हाँ, जो डोंकी स्टाइल है। सीधे रास्ते से जाते हैं, पहले तो पैसे कम लगते हैं हाँ जी और आराम से बंदा जाता है। जी अब ये भाई है, इसको जाना है ना, ये जाएगा, रोजगार का साधन है, ये 2-4 लाख रुपया वहाँ कमा लेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिस्टम ही खराब तो है। जरूर जाना चाहिए, गलत तरीके से ना जाएं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। विनय भाई, एक चीज और बताओ। देखो, हमने एक बात कही थी भाई, इस परिवार के लिए तो हम तन मन धन से लग रहे हैं। एक चीज और है, विक्की सिंह तो हमारे बीच में वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस घटना से सबक जरूर सीखने मिला है, ताकि किसी का भी घर का बच्चा बलि ना चढ़े। और नुका नहीं करे बोले आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा ना हो कोई और विक्की की तरह कोई फंस जाए। तो सावधानी की बात आवा जब, तो किन किन बातों खास ध्यान रखना चाहिए परिवार की तरफ से भी, और कौन सी इसी लापरवाही है जिससे बच सके, बचाव रह जाए। क्योंकि बहुत सारे नौजवान अब तो ओढ़ लग रही है भाई, तू चल में आया, ओढ़ लग रही है सब में भाई, मैंने भी विदेश जाना, मैंने भी विदेश जाना। सबसे पहले तो इस परिवार का घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता जी। किसी का बच्चा गया, किसी का भाई गया, बहुत सारे लोग हैं अभी हमारे बीच में, इन बहुत सारे लोगों को विदेश जाना है, पैसा बहुत है विदेश में। जाने के लिए लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए ऐसे ही दे देते हैं एजेंट को, जबकि विदेश जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। जी। भारत सरकार ने इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, मंत्रालय है, एक मंत्री बनाया गया। जी जी। भारत सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है हम लोगों को कि तुम किसी से 50,000 रुपए से ज्यादा ले ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, और ले लेते हैं फिर इनसे, जिस तरह 20 लाख रुपए लेते हैं, 2 नंबर में पैसा लेते हैं। जी। अगर आप थोड़े से एजुकेट हो जाओ, आज क्रांति आई हुई है मोबाइल की, हर आदमी कुछ ना कुछ सर्च करता है हर रोज। जी जी। अगर आप फेसबुक यूट्यूब चलाते हो, थोड़ा सा सोशल मीडिया को समझते हो, ये वीजे फ्री में लगते हैं। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, उन स्कीमों को देखो। आप अपने स्कूल, आज जितने लोग आप गांव में रहते हैं, जी। आप 25-50 हजार रुपए में अच्छा इंग्लिश का टीचर रख सकते हैं। आप गांव वाले 50,000 रुपए में 2 इंग्लिश के टीचर रखो, जहां पे 500 बच्चा बैठ के आपका आइल्स का क्लास ले ले, 500-500 रुपया आएगा। अब यहाँ से अपना बच्चा शहर भेजते हो, वो 5,000 रुपया भी देता महीने का, उसके बावजूद उसको इंग्लिश नहीं आती। आप 500 रुपया दो, आप अपने गाँव के अंदर इंग्लिश का टीचर लाओ। पढ़ाई बहुत अच्छी है हरियाणा की, बड़े अच्छे हैं बच्चों के नंबर, सिर्फ इंग्लिश नहीं है, जिस वजह से हम 20-20 लाख रुपए एजेंटों को दे देते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी इंग्लिश होगी, किसी भी कंट्री में स्कूल कॉलेज की फीस भेज के चले जाओगे। आज आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है, 2 तरीके से जाते हैं, डिप्लोमे में या डिग्री में। जैसे हमारे यहाँ पे ITI होती है और कॉलेज की शिक्षा होती है। अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर बनना है तो इधर पैसे नहीं लगते उसके लिए। सबको पता है मोदी जी ने स्कीम चलाई है, कोई 10-15-20 हजार रुपये से ज़्यादा नहीं होता। ऐसे ही अगर आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं पे भी जाना है, अगर आप ऐसे डिप्लोमा कोर्स में जाते हो, उसकी फीस 2-2.5-3 लाख रुपये ही होती है, और वो पढ़ने के पैसे दे रहे हो। पढ़ने के पैसे दे रहे हैं। जो आदमी आपका वीजा लगा रहा है वो 10-20-50 हजार रुपये ले लेगा आपसे। इतने में किसी की जान नहीं निकल रही। जी जी। जब हम 20 लाख रुपए का सौदा कर लेते हैं, तो जिसके साथ सौदा हुआ है वो गलत तरीके से आपको भेजता है। अब ये परिवार के साथ नुकसान हुआ है, इनको पता है इनको क्या चला गया, ये घाटा तो कभी पूरा होगा। जिसका चाहो वो जाना जी। आपकी तरफ से विनय जी, परिवार के लिए कोई किसी प्रकार की मदद का? देखिए, कैमरे पे कहते हुए मैं अच्छा ही नहीं लगता। जी जी। जो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। अगर मुझे अपनी जेब से भी कुछ डाल के बच्चे को बाहर भेजना पड़े, हम जरूर भेजेंगे। जी। प्रॉमिस, वादा अक्सर टूट जाता है। अगर मैं इसको बोलूंगा तू भैया आईलेट करके आ, तू 6.5 बैंड लेके आ, ये नहीं ले पाएगा। ठीक बात है, ये नहीं ले पाएगा। अगर इसको बोले तू भाई 12वीं में तेरे नंबर 90% होने चाहिए, नहीं होंगे। जब आप खेत में कोई फसल उगाते हो, आपको पता होता है आप कोई भी फसल उगा सकते हो। तो अगर आपको किसी को 2-4-5 किलो धान देना भी पड़ जाए तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कारोबार है, हम हर महीने 100-150 बच्चा भेजते हैं। अगर 1 आध बच्चा, 2 बच्चे फ्री भी भेजना पड़ेंगे, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका होता है काम करने का।
अब इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, कितना पढ़ा हुआ है, क्या काम कर सकता है। अगर पढ़ने के तौर पे जा सकेगा पढ़ने के तौर पे भेजेंगे, जी अगर काम करने पे जा सकेगा तो उसको काम करने पे भेजेंगे। इधर तो आप बताओ भाई। तो यही नहीं कि यही बच्चा, मैं आपके साथ सेवा में हाजिर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास परमात्मा का बहुत कुछ है। अच्छा मेरे भी 2 बालक हैं, मैं भी अपने बच्चों को पाला पोसा, इसी बिजनेस ने मुझे सब कुछ दिया। अगर मैं आप लोगों के कभी काम आ सकूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे। एक विक्की सिंह गया है, इस गांव की जिम्मेदारी आप मुझे दे दो, आप मुझे कभी भी बुला लो, 4 दिन पहले मुझे बता दो, मैं आपके सारे बच्चों की काउंसलिंग आके यहाँ पे कर दूंगा। नॉलेज आप मेरे से समझो, मेरे से समझ के 4 दुकानों पे और जाओ। अगर आपको मेरी बात में कोई सच्चाई लगे तो मेरे से अप्लाई कर लो, मैं लिख के दे दूंगा, मेरा वीडियो बना लो, आप लोगों से मैं 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। अब विक्की चला गया है, हमें मौका मिला है कि जो हम लोग एजुकेट करें आप लोगों को कि भाई थोड़े पैसों में जाया जा सकता है, गलत तरीके से मत जाइए। वो मतलब है ना, बहकावे में मत आओ भाई, और खाम खाई का लालच में ना पड़ो। कोई तो लालच देगा भाई तो हमने कागजा का चक्कर तो बचा देंगे, सीधे भेज देंगे। कोई तो हमने लालच देगा आग भाई जर्मनी भेज देंगे, कागज वो कहूँगा तरता 1 नंबर, लेकिन आड़ तो पीछे लेने का लालच में अपना भाई लालच आ जाए भाई चलो अपना बालक ने कुछ नहीं करना पड़ता, भेज देंगे विदेश में। आप लालच में अपनी जमीन बेच दें, अपने गहने बेच दें, अपना मकान बेच दें, वो बेचने की जरूरत को नहीं, आपने एजुकेट होने की जरूरत है। अब देख भाई हैप्पी, इनकी तरफ से तेरे को विदेश में भेजने की बात, तेरे से कोई परिवार से कोई पैसा नहीं लेते जी, और इसको 1 नंबर के तरीके से विदेश में भेजने का इन्होंने बातचीत रखी। रवि भाई आज आप इधर आओ। आपने क्या पढ़ाई क्या करी हुई है? हाँ जी, विदेश नहीं भेजेंगे, मैं एक तो चला गया, मैं इसको नहीं भेजेंगे। कोई बात नहीं, ये परिवार वो परिवार की सहमति से भेजेंगे हम। पढ़ाई करी हुई है आपने? अभी तो 8वीं तक की है जी। 8वीं तक। काम कुछ कर लेते हैं आप? हाँ जी, क्या काम कर लेते हैं? गाड़ियों का काम करता हूँ जी। गाड़ी चला लेते हैं? हाँ जी, ड्राइवरी कर लेंगे आप? हाँ जी, इसको कोई ड्राइवर का वीजा लेके किसी अच्छी कंट्री में भेजते हैं। ड्राइविंग कर लेता है, हाँ जी कर लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस अभी बना। लाइसेंस की लाइसेंस बनवा लेंगे करबू भाई। लाइसेंस की अप्लाई करवा दो रवि। देखिए भारत सरकार की पॉलिसी है, आप काम करने के लिए विदेश जा सकते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं तनख्वाह 50,000 से लाख रुपया होती है। अगर आप यूरोप में जाते हैं 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह होती है। अमेरिका कनाडा में जाते हैं 5 लाख रुपया तनख्वाह होती है। वो जाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो लाइसेंस चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ते हैं। पहले आप 6 महीने, साल, 2 साल ड्राइवरी अच्छी इंडिया में करिए, उसके बाद आप दुबई जाइए, वहाँ पे ट्रक चलाइए, 6 महीने, साल, 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। वहाँ से फिर आपको यूरोप का वीज़ा मिलता है, यूरोप के बाद आपको कनाडा, अमेरिका का वीज़ा मिलता है। ये सारा काम फ्री में होता है। हम सीधा यहाँ बैठ के सोचे नहीं मुझे तो जाना ही अमेरिका है, फिर तो जंगल के रास्ते से लेके जाएगा आदमी। 10 लोग जाएंगे, 4 पहुँचेंगे, 6 रास्ते में मर जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। तो क्यों हम गलत रास्ता चूज कर रहे हैं? मैं भी अपनी जिंदगी शुरू करी थी, कोई नहीं, इसका तो हल निकालने। इसीलिए पूछा जो चीज इसके अंदर हुनर है ना। तो देखो जी, अभी हमारी जिंदगी, हमारी जिम्मेवारी है, इसको विदेश नहीं जाना, इसको मैं चंडीगढ़ ले जाऊंगा। मेरे चंडीगढ़ में 3-4 दफ्तर हैं, हमारे पास काम करे, जो तनख्वाह बन सकती होगी उससे ज़्यादा ही देंगे। इसका कोई सेटिंग करेंगे, इसका कोई ठीक करेंगे सिस्टम, ताकि जो इसके परिवार में जो आज रोजगार का मसला है वो खत्म हो जाए। जितनी तनख्वाह इसको यहाँ पे मिल सकती काम करना भाई, मैं उसे डबल सैलरी पे इसको चंडीगढ़ ले जाऊँ। हाँ एक काम करना, क्या नाम है बताओ आप, परिवार में सलाह भी कर लियो, क्या दिक्कत है इनकी तरफ से? एक छोटी सी रिक्वेस्ट हाँ बस बोलो भाई, अगर लड़के की जगह पिताजी का कोई सिस्टम बाहर के लिए बैठ जाए, ताकि माँ का एक बच्चा गया हुआ है ना, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि दूसरा बच्चा भी विदेश भेजे। देखिए, मैं आप एक बच्चे के लिए कह रहे हैं, मैं पूरे गांव के लिए आपके पास बैठा हूँ। ये जो दर्द है ना, ये दर्द एक माँ बाप का ही नहीं है। आप जितने जन बैठे हो, आप सबके दिलों में वो बच्चा जिंदा है, क्योंकि आपने उसको बड़े होते देखा हुआ है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, आपके दिलों में है। आप सुबह से शाम तक उसके लिए सोचते हो। जो बच्चा चला गया, हम उसके माता पिता के लिए अगर ऐसी बातें करेंगे ना, तो लगेगा कि शायद पता नहीं हम लोग को टीआरपी के चक्कर में है, हम कोई अपना कोई एहसान नहीं मैं आपके ऊपर करने आया। मैं आपके बीच का आदमी हूँ। मुझे ये परिवार को आप छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। आप और लाइए मेरे पास, सिर्फ गरीब आदमी मेरे पास लेके आइए।
मुझे नहीं चाहिए पैसे वाला आदमी, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है। सर ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी और जैसे अब विक्की चला गया तो इसके अलावा कोई गांव का और ना फंसा है हाँ और उसके लिए सर के पास जाओ उस पर आप लोगों को कोई भी बंदा विदेश भेज रहा है, आपको नहीं समझ लगती, आप मेरा नंबर ले लो, पहले मेरे से सलाह कर लो। कम से कम एजुकेशन तो ले लो। ये तरीके से ये भेज रहा है, मुझे उसका नंबर दे दो, मेरा नाम मत बताओ उसको, मैं बोल दूंगा मैं यार उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मुझे बताओ कैसे भेजोगे। कम से कम तुम्हारे साथ ठगी तो ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ तो चाहिए किसी के माध्यम से। आप जंगल के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना, डोंकी स्टाइल से बचो। 2 दिन लगते हैं, दुनिया अमेरिका पहुंच जाती है जंगल के रास्ते से। पहुंचते सारे लोग नहीं हैं, 2-4 लोग रास्ते में रह जाते हैं। हमें क्यों ऐसा काम करना है? हाँ बिल्कुल, ये तो वही बात हो रही है। आज बलि एक चढ़ाने विक्की वाली के साथ हुआ है, हमें गाँव को सुधारना है, लोगों को एजुकेट करना है कि इस रास्ते में नहीं जा सकते। निसंग में भी एक और मामला है, हाँ, निसिंग में भी ऐसा एक मामला है, कुरुक्षेत्र में भी आया है, निसिंग में भी आया है। इलोता लड़का था एक, वो हाँ वो 2 एकड़ उसकी माँ ने जमीन भी बेच दी, जमीन भी गई, बच्चा भी गया, तो ये हालात है। तो ये देखिए भाई रवि, अपना परिवार में सलाह मन कर। है, इसको रहने को जगह दे देते हैं। हाँ बता भाई। अगर इसको चंडीगढ़ रहना है, इसको 2-4-5 दिन में काम। इनके पिताजी जो चाहते हैं, जो माताजी चाहते हैं, जो परिवार चाहता है, मैं साथ हूँ। सर एक मेरे से कोई आर्थिक मदद चाहिए, मैं उसके लिए भी तैयार। बोलो भाई बोलो। इनका अगर कपल वीजा लग जाए तो बेस्ट है सर। भाई साहब इनकी आप छोड़ दो, इनकी जिम्मेवारी छोड़ दो इस परिवार की। आप देखो कि ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो। अब ये कह रहे हैं विनय जी, ये कह रहे हैं भी आर्थिक मदद की जरूरत हो आर्थिक ले लो, विदेश में भेजने की जरूरत हो तो विदेश में भेजने का 1 नंबर तो भेज देंगे। इन्होंने इनकी इसीलिए पूछी काबिलियत क्या है, ठीक है। मैं भेज दूंगा इसको, हाँ मेरी जिम्मेदारी। ये कहने लग रहे, लेकिन अगर इनके माता पिता चाहेंगे तो भेजेंगे। हाँ वो इनके परिवार की जहाँ विक्की जाना चाहता था वही भेजेंगे। अगर वो जर्मनी जाना चाहता था, तुझे जर्मनी भेजेंगे, यूरोप भेजेंगे, कोई रास्ता बनाएंगे कैसे तू जा सकता है। तू आज नहीं जा पाएगा, 6 महीने में चला जाएगा। जो कोर्स उनको चाहिए वो तुझे कोर्स करा भेजेंगे लेंगे। 1 नंबर के। जो कागज है नहीं है तेरे पास, वो कागज को सुबह से बनवाना शुरू कर देंगे। बताओ रवि भाई, आपकी तरफ से कोई खास विशेष वो हो तो बताओ। सर मेरी तो यही है, अभी एक बच्चा तो चला गया, हाँ अब मैं नहीं चाहता भी दूसरा बच्चा भी जाए। कोई बात नहीं, वो तो आप देखो, ये तो खुद विनय भाई कह रहे हैं भाई, जो भी रवि आपको। भैया यहाँ पे भी बहुत कुछ है। कोई यहाँ रह के एक सिस्टम बनाते हैं, कोई गांव के अंदर छोटा सा इंग्लिश का स्कूल खोल लो, विक्की के नाम से एक इंग्लिश का स्कूल खोल लो यहाँ पे, काउंसलिंग का। जहाँ पे 2 इंग्लिश के टीचर रख लो, जिनका काम हो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाए, और ये परिवार ही उस स्कूल को चला ले। उस स्कूल को चलाने के लिए जितना खर्चा आता है वो सारा मैं दे देता हूँ आपको, हाँ बिल्कुल, ये ताकि आने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहे। सबको पता आईलेट सेंटर में क्या होता है, पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, वो तो सिर्फ टाइम पास करने का काम होता है। इंग्लिश पढ़नी हो 15-20 दिन महीने में अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो मेरा सुझाव है आप गांव वालों को, आपके पास थोड़ी सी यहाँ ज़मीन हो, कोई स्कूल हो, यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, कोई किसी तरह का आपका कोई सरकारी जगह है, वहाँ पे 4 घंटे की रोज़ क्लास ही शुरू कर दो विक्की के नाम से। बच्चा इंग्लिश यहाँ पे सीखे, इंग्लिश उसकी सीखे, याद बाहर में भी हो जाएगा जाए, ये, उसकी याद में हो जाए, और जो उसमें थोड़े बहुत पैसे मिले वो परिवार का यहाँ पे पालन पोषण हो जाए। वो तो टीचर रखेंगे ना जी, वो तो टीचर रखने पड़ेंगे जी। वो तो पढ़ाने के लिए वो तो मास्टर जी रख लेंगे, कुरुक्षेत्र से को आ जाएगा, उसका जो खर्चा होगा हम लोग खर्चा उठा वगैरह सैलरी वगैरह यहीं दे देंगे, हम लोग उठा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे गांव के आप भी बताओ कोई सुझाव। वो तो कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको गांव में एक नियम बनाना है कि आपके गांव का कोई भी बच्चा कभी 2 नंबर पे बाहर नहीं जाएगा। हाँ ये संकल्प ले लो सारे भाई, 2 नंबर से। चलो ये तो हो जाएगा, वैसे हो भी गया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ वे तो सबको पता लग गया भी डोंकी से कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं सर। लेकिन सर हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बेटा है माँ के बिना नहीं रह सकता, और ना माँ इसके बिना रह सकती है सर, ठीक है ना। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सर, अगर इसके फादर साहब चले जाएं तो मेहरबानी होगी सर, ठीक है ना सर। इनके पिताजी का उसको कोशिश करते हैं, हाँ जी करते हैं इनके बाद में फादर बैठ साहब के। का बनवा देते हैं सर। आपको कोई संभालने वाला है विदेश में? हाँ 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 वहाँ पे है सर। कौन सी जगह जाना चाहते हैं आप? जर्मनी चल रही है। कोई नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। आप यूरोप में भेज दो, यूरोप में भी है सर संभालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इनके सारे कागज दस्तावेज लेके हाँ वो देखते इनका हैं, करवा देते हैं सर। हाँ ज्यादा से ज्यादा हमारी मेहरबानी कोशिश होगी होगी, सर। 2-3 महीने में इनका काम हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। नहीं ठीक है, इनकी बात भी भाई, बेटा तो सर, देखो माँ ही सबसे सारा दर्ज है बच्चे का, हाँ और यहाँ बच्चा समझता है माँ का जी, ठीक है ना।
चलो माँ बच्चा एक साथ रहेंगे, फादर साहब बाहर चले जाएंगे, वो थोड़ा सा अपना कमा के पीछे से सब एक काम करना, भी डॉक्यूमेंट्स दे दो इनके, हाँ जी, इनके फादर साहब के दे सकते विक्की के पापा के डॉक्यूमेंट्स दे दो, ये एक बार देख लेंगे। देखो थैली पे सिस्टम तैयारी होगा ना भाई, देख भाई 950 कागज लेकर तड़के भेज दें, क्यों जी? क्योंकि हाँ शॉर्टकट हो रहा है, गड़बड़ 6 महीने है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ शॉर्टकट का चक्कर में नहीं पड़ना। बिल्कुल भी नहीं और सर। ई में देखो हमने पहले में कहा था, क्या हो गया? अच्छा क्या बात, ब्लिंकर है। एक बात कहा जो मैंने पहले में कही थी, ई भी कह रहा हूँ, आम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना दबेर बिना डरे। इससे कुरुक्षेत्र प्रशासन तक वहाँ ईब लग उनके कान्ना पर जून ही रेंग रही है। बस वाह बात है, बोला तेरा डांट ठहर के था ईब बट वाह गा गेगी अड़े के तड़े। देखो श्रद्धांजलि सभा होली है विक्की सिंह की, भोग हो लिया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ बहानेबाजी है। तो हम उस प्रशासन तक वहाँ सुखी ढकोसलेबाजी आडंबरबाजी पाखंडबाजी बंद करो, और विक्की सिंह के परिवार को जो सबसे बड़ी ठंड कर सीड़क छाती में जीप पड़ेगी, असल में तो पूरा काम ने जीप पड़ेगी। जीप में जो हत्या आरोपी हैं वो सलाखा के पीछे चले जावे, नहीं तो सूखे थूका के बंद लाने तक बात बनती को नहीं। विधायक आओ या उसकी पत्नी आओ या फिर MP आओ अड़ेगा, सिर्फ बात कर जाए और अपना सांत्वना दे जाए। लेकिन प्रशासन चाव है, और मैंने उस दिन भी कही थी DSP थे भाई चाव नहीं, जब पुलिस बिल में पानी गिरे तो मुझसे तो बाहर निकलेंगे जी, मुझसे क्यों नहीं बाहर निकलेंगे? और जब अपनी आप आओ पुलिस तो पताड़ में तकाड़ लिया है, इसका मतलब नीत में गड़बड़ है। तो नीत में गड़बड़ सुधारनी पड़ेगी। हम फिर कहूँ भाई इस विक्की सिंह की आत्मा ने शांति मिल जाएगी, तो हम उसके हत्यारोपी है ना पकड़ तो लो, फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई चलेगी। जो भी दाव पेच है, जो भी जाबता है, इस पूरा मामला में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी मिला उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की तरफ से तो 0% है जी अभी तक तो। अभी परिवार की तरफ से भाई सीधी बात है कि कोई संतुष्टि नहीं परिवार की प्रशासन की तरफ से, उनका प्रशासन कोऑपरेट को नहीं कर रहा। सुखी बात हम ज्यादा बताने लग रहा ताकि इस प्रशासन के कान खड़े हो जाए और ध्यान दे लें। अब भाई इस गांव का विक्की सिंह की जब वही बात है, विक्की सिंह हमारे बीच तजा लिया है, परिवार का रो रो का बुरा हाल है, माँ के आंखें के आंसू से पड़ गए हैं, और इब लग भूल बुलाए पड़ती को नहीं। प्रशासन को ये भी पता लग गया जी भी उनको पनाह किसने दी। प्रशासन बिल्कुल साफ मना कर रहे हो भी उनको हम नहीं ला सकते, पकड़ नहीं सकते। हम सबूत भी दे रहे हैं, अभी ये देखो ये गाड़ी है, सारी बात हर एक सबूत दे रहे हैं, जब भी प्रशासन उनको हाथ नहीं लगा रही। इसने कहा ना भाई बिना मतलब का थोड़ा सुने, तो दोबारा फिर एक अल्टीमेटम गांव की तरफ से भी भाई बहुत हमने बात देख ली, ऐसा ना हो दोबारा हमने कोई प्रोटेस्ट करना पड़े, कोई जाम लगाना पड़े, तो इसी नौबत ना आवे। तो पहले सावधानी मतलब नु कहा पहले मार पाछे पुकार को नहीं। तो हम नु को वहाँ प्रशासन था, इस परिवार की जो तारीफ प्रशासनिक मदद है वह कर दो, वह बतेरी। आर्थिक तो लोगों ने करी भी है, करण भी लग रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाओ परिवार को, सबसे बड़ी मदद दिया। कुल क्षेत्र प्रशासन से हमारे को 1% भी कोई सहयोग नहीं मिला जी। अब हम यही चाहते हैं कि हम अपना केस चाहे करनाल ट्रांसफर कराएं या अम्बाला कराएंगे, हम केस ट्रांसफर कराएंगे। जिंदगी में ना एक चीज सीखने को मिलेगी बस। मैं जिंदगी में पहली बार इस केस में पढ़ा और पहली बार मैं जिंदगी में सीख गया। सीखा मैं ये भी जो गरीब इंसान है ना, उसकी आवाज कोई नहीं उठाता जी, ना प्रशासन सुनता जी, ना कोई CM सुन रहा है, ना कोई विधायक सुनता, कोई कुछ नहीं सुनता जी। 70% ऐसे मामले हैं जो गरीबी होने की वजह से वो अपने आप ही दब जाते हैं, जैसे विक्की का मामला है जी। एक गरीब परिवार होने की वजह से MLA की पत्नी भी तो आई थी, उन्होंने सर कुछ नहीं करा जी। मैं ना MLA की पत्नी को कुछ कहना चाहता हूँ, ना मैं DSP को, ना SP, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैंने एक चीज सीख ली भाई, 70% मामले ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक दब जाते हैं, जिसकी प्रशासन सुनवाई नहीं करता वो दब जाते हैं। हम तो सिर्फ जी संसार क्रांति और धर्मू भाई आपका धन्यवाद करना चाहते हैं बहुत बहुत, जिन्होंने हर एक पल में इन परिवार की, गरीब परिवार की सुनवाई करी जी। हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, चलो। और ये पत्रकारिता धर्म भी को है। एक परिवार ने एक वार्निंग दी है भाई, इस जो केस ने नहीं तो करनाल ट्रांसफर करवाएंगे, इसका मतलब कुरुक्षेत्र प्रशासन इस मामला में फैल है, सीधी बात है। इसीलिए तो परिवार को अभी हम करनाल तक जांच करवाएंगे। तो फिलहाल इस पूरा मामला लेकर मैं लाइव जुड़ा था, जिला के ने शेयर करियो भाई, ताकि विक्की सिंह की आत्मा को शांति मिले और उसने न्याय मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब होगी आपके फोन की टोटल सिक्योरिटी विद गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन।
पाए चोरी हुए फोन की लाइव लोकेशन और साथ ही चोर की फोटो। और साथ ही कई सारे और फीचर्स भी अवेलेबल हैं। ऑलरेडी 50,000 यूजर्स हमारी एप्लीकेशन का यूज करके अपने फोन को सिक्योर कर चुके हैं, तो आप भी देरी ना करें, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन और थोड़े से पैसे लगाकर हमारी एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर बने और अर्निंग करें। दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या हमें कॉल द्वारा संपर्क करें।